फॉर्मूला तो बताया था, लेकिन प्रॉब्लम जो हुए हैं वो देख लेते हैं। सिंपल सा हम लोग बेसिक चलेंगे, जीरो लेवल से हम लोग मेंसुरेशन में चलेंगे। अगर नहीं भी कुछ आता है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर हम लोग एकदम जीरो से, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले मेंसुरेशन में हम लोग जानेंगे कि आखिर मेंसुरेशन होता क्या है। मेंसुरेशन में हम लोग जो है दो चीज़ फाइंड आउट करते हैं खास करके, एक होता है एरिया और दूसरा पेरीमीटर, ठीक है। तो एरिया जो होता है वो जो बाउंडेड रीजन के अंदर में जो भी स्पेस होता है वो हमारा क्या होता है, एरिया होता है। ये क्या है, अंदर में जो ये जो हमारा बाउंडेड रीजन है ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के अंदर जो बाउंडेड रीजन है ये हमारा क्या होगा, एरिया है। और दूसरा जो है, जो हम लोग ये बाउंड्री फाइंड आउट करते हैं, लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, ठीक है, ठीक है। तो पेरीमीटर है। अब यहाँ पर देखोगे कि जो बाउंड्री, अगर मान लेते हैं कि रिबन लगाना हो, रिबन लगाना है या लेस लगाना है, या फिर मान लेते हैं कि फेंसिंग करना हो फील्ड का, ठीक ना, या वॉल बनाना हो, तो हम लोग क्या निकालते हैं, पेरीमीटर। अगर हम लोग पेंट कर रहे हैं वॉल को, या फिर क्रॉप लगाएं, प्लांट करेंगे फील्ड में, या फिर हम लोग कहीं पर जो है ये कवर सीट लगाते हैं, तो या टाइल्स बिछाएंगे, मार्बल बिछाएंगे, तो उन सब में जो है तुम क्या निकालोगे, एरिया। क्लियर है। अब एरिया जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या होता है, ये हमारा रेक्टेंगल है, इसके लिए एरिया क्या हो जाता है, ये हो गया लेंथ हमारा, और ये है विड्थ यानी ब्रेथ। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है। अगर पेरीमीटर निकालना चाहें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक डायगोनल निकालना पड़े, तो डायगोनल निकालने के लिए जो होता है, डायगोनल इज इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। और स्क्वायर के लिए अगर मान लेते हैं यहीं से हम लोगों को बोल देगा क्या कि रेक्टेंगल में ही कि हमको लेंथ निकालो, तो लेंथ अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय ब्रेथ यानी विड्थ। और अगर ब्रेथ निकालना है तो एरिया बाय लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से जो हमारा एल बी निकल जाएगा। अब अगर हम लोग स्क्वायर के लिए आए, स्क्वायर में, स्क्वायर के लिए ऑल साइड जो है क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका साइड हम मान लेते हैं ए है, तो सारा साइड ए हो जाएगा, ठीक ना। और डायगोनल भी इसका जो है इक्वल होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है एरिया ऑफ स्क्वायर जो होगा होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, यानी ए स्क्वायर आ जाएगा। अगर तुमको सिर्फ साइड निकालना है तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर एरिया ऑफ स्क्वायर आएगा। जब स्क्वायर हटता है तो रूट अंडर आता है। और पेरीमीटर जो होगा ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 4 इंटू साइड होते हैं। और अगर एक साइड निकालना है, जब पेरीमीटर दिया हो और साइड सिर्फ निकालना हो, तो साइड इज इक्वल टू हो जाता है पेरीमीटर बाय 4। क्लियर है। अब अगर हम लोग ट्रायंगल के लिए बात करें, ट्रायंगल जैसे ये है, यहाँ ए, ठीक है। तो यहाँ मतलब हो गया क्या कि ए का जस्ट अपोजिट साइड स्मॉल ए लेंथ हुआ ये, और बी का जो वर्टेक्स बी है इसका जस्ट अपोजिट साइड का जो लेंथ होगा वो स्मॉल बी, और जो वर्टेक्स सी है उसका अपोजिट साइड का लेंथ क्या हो जाएगा, स्मॉल सी। अगर तुमको यहाँ पेरीमीटर बोल देगा, पेरीमीटर, तो सम ऑफ ऑल साइड्स ए प्लस बी प्लस सी, ठीक ना। कहीं भी कोई भी रहे उसमें हम लोग निकाल सकते हैं। अगर उसका किसी का भी पेरीमीटर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर नहीं पता हो तो सारे साइड को ऐड कर दो, सारे साइड का लेंथ को ऐड कर दो, पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक ना। और एरिया जो है निकालना चाहो तो अगर मानते हैं ये बेस है और ये हाइट है, ठीक ना, h, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। इस तरह से और भी हैं फॉर्मूले। ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल साइड क्या होता है, इक्वल होता है,
मतलब अगर ए है, ये भी ए है, ठीक ना। और ईच एंगल जो होता है कितना होता है, 60 डिग्री होगा। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ठीक है। तो पेरीमीटर इसमें जो होगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 3 इंटू साइड, ऑल साइड इक्वल है इसलिए 3 इंटू साइड। अगर यहाँ से साइड निकालना हो तो पेरीमीटर बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी हम लोगों का फार्मूला होगा, लेकिन अभी हम लोग बेसिक लेवल चलेंगे। उसके बाद अब अगले बार जो हम जब बताएंगे तो फिर उसमें जो है इससे डीप लेवल चलेंगे, ठीक ना। हाँ, अभी नहीं, अभी जो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे कि एकदम बेसिक से हम लोग चालू करेंगे, एकदम जीरो लेवल। देखोगे कि ये हमारा जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ये 20 मीटर का है लेंथ और मान लेते हैं 10 मीटर का विड्थ है। तो एल हम लोगों को दे दिया यहाँ पर 20 मीटर और विड्थ जो है 10 मीटर है। तो फिर क्या होगा कि हम लोगों को पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो 2 इंटू एल का वैल्यू 20 और प्लस बी का वैल्यू 10, तो हो जाएगा 2 इंटू 20 प्लस 10 30 इज इक्वल टू 60, 32 जा 60 मीटर। ये हमारा आ जाएगा पेरीमीटर। क्लियर है। अब हम लोग इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो इसका होता है एल इंटू बी फार्मूला। तो लेंथ जो है हमारा है 20 और ब्रेथ जो है वो क्या है 10 मीटर, यहाँ भी और मीटर यहाँ भी है। तो 20 इंटू 10 200 और मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, तो 20 मीटर स्क्वायर हो जाता है। यूनिट पर ध्यान रखना है कि जब स्क्वायर जब हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे तो मीटर दिया हुआ रहेगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर, ऐसा जाएगा। और जब पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही रहेगा, मीटर है तो मीटर ही रहेगा, लेंथ है तो जो भी रहेगा। तो यहाँ पर जैसे मीटर था तो यहाँ हम लोग लिख भी सकते हैं मीटर प्लस मीटर। तो 20 मीटर और 10 मीटर तो क्या हो जाएगा 30 मीटर और 32 जा 60 मीटर। क्लियर है। तो ये नहीं लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इस टाइप से। अब जो है हम लोगों का तो ये रेक्टेंगल का हो गया। अब स्क्वायर का कैसे करेंगे। मान लो कि स्क्वायर में हम लोगों को दे दिया ये 10 ही मीटर का ले लेते हैं, स्क्वायर है ये। तो इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, एरिया इक्वल टू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 मीटर स्क्वायर, 10 10 जा 100 मीटर स्क्वायर। और अगर मान लेते हैं पेरीमीटर निकालना चाहें इज इक्वल टू 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 4 इंटू 10 मीटर इज इक्वल टू 40 मीटर। तो ये इस टाइप से इसका पेरीमीटर निकल गया, ठीक है। अब हम लोग इसके बेस पर जो है और भी देखेंगे कि पेरीमीटर। और अब मान लेते हैं ये तो रेगुलर फिगर है तब ना, अब इरेगुलर फिगर जैसे मान लेते हैं जिसका कि फिक्स्ड शेप नहीं हो, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारा दे दिया, ये पता नहीं चले कि रेक्टेंगल है कि ट्रायंगल है, ठीक ना। तब हम लोगों को क्या करेंगे, ये दे दिया, ठीक ना। अब इसमें जो है ये जो है यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये सीधा रहेगा, इसमें क्या करो देखोगे ये तुम्हारा रेक्टेंगल। अब इसको जो है अलग अलग शेप में डिवाइड करना पड़ेगा। शेप में डिवाइड कैसे करोगे, पहले तो इसको फिगर हम लोग बना देंगे, लेंथ वगैरह सब कुछ रहेगा। यहाँ जैसे मान लेते हैं 20 मीटर है, ये 5 मीटर, ये 10 मीटर या 2 मीटर ले लेते हैं, ये भी 2 मीटर है, ये 5 मीटर है, ठीक ना। ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, ठीक है। ये 2 मीटर, यहाँ 4 मीटर ले लेते हैं, तब हो जाएगा क्लियर। अब जो है ये जो है हमारा 10 मीटर, ये भी मान लेते हैं, ठीक। तो आखिर अब हम लोग कैसे निकालेंगे, निकालना पड़ेगा ना। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो है ये 2 मीटर का ही है, ठीक। अब क्या करो, इसको अलग अलग तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो इसको यहाँ से बांट सकते हैं, 1 फिगर, 2 फिगर, 3 फिगर, हो गया। तो 1 2 फिगर, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब सब का जो सब तो रेक्टेंगल है ना, और सब में रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है एल इंटू बी। तो एल इंटू बी जो है लगा लेंगे, फर्स्ट के लिए एल दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ 10 मीटर मान लेते हैं ये है। तो ये जो है 10 मीटर 10 इंटू 20, यहाँ पर भी
क्या हो जाएगा, ये तो 10 था और ये 2 है, 10 to 12 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा ना, 12 मीटर हो जाएगा ये। तो 12 इंटू 2, यहाँ पर 4 का आ जाएगा, यहाँ पर 4 इंटू 2 थर्ड का आ जाएगा, और यहाँ 20 इंटू 2 सेकेंड का आ जाएगा। सबका एरिया ऐड कर देंगे तो इस फिगर का जो है एरिया आ जाएगा। पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड करोगे, तो 2 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 20 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 3, और यहाँ पर ये भी रहेगा ना, ये भी 10 मीटर है। तो ये जो है बाउंड्री पर जो भी होगा सारा लाइन सेगमेंट को अगर हम लोग ऐड कर दें लेंथ को, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं। हम लोग एक दो क्वेश्चन और देख लेंगे। अब वर्ड प्रॉब्लम पे हम लोग आते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2.64 किलोमीटर एंड द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ इज 5:3। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो तुमको जो है दे दिया है, पेरीमीटर जो है दे दिया है, तो पेरीमीटर जो है दिया हुआ है 2.64 किलोमीटर। ठीक है, हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीटर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो ऐसे तो 2640 आ जाएगा, आएगा ना, 1000 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर जो हम मान लेते हैं कि 5:3 है ना, हम इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं। लेट सॉल्यूशन है हमारा, लेट लेंथ भी टू 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पर जो है 2.64 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई, तो 2.64 इंटू 1000 करोगे, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 264। ठीक है, और 0 आएगा ना, इतना मीटर। तो यहाँ पुटअप कर दीजिए 2640 इज इक्वल टू 2, और लेंथ हमारा मान लेते हैं 5x और प्लस 3x। क्लियर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2 से कैंसिल हो ही जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड होगा ना, ट्रांसपोजिशन करिए, 2640 बाई 2 इज इक्वल टू 5x प्लस 3x, तो 8x। 2 से कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 2 2 जा 4 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, तो 1320 बाई 8, 8 से 8 1 जाएगा, तो 8 5 जा 40, तो 165। x का वैल्यू 165 आया। देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स, 5 इंटू 165 मीटर, तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 2 6 5 जा 30 प्लस 2 32 प्लस 3 मतलब कैरी करेगा 3, 5 1 जा 5 3 8, 825 मीटर। और ब्रेथ कितना हो जाएगा, 3x, यानी 3 इंटू 165 मीटर। तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 1 6 3 जा 18, 1 19, 1 और 3 1 जा 3 1 4, इतना। ठीक है, तो ये हमारा लेंथ और ब्रेथ निकल गया। वही तो निकालना है, आंसर आ गया, कोई दिक्कत, ये आंसर हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग में हमने क्या बताया था कि जब भी हम लोग फेंसिंग करेंगे, बाउंड्री बनाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक ना, ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन क्या होता है, ऐसा हेक्सागोन जिसका ऑल साइड और ऑल इंटरनल एंगल्स क्या हो, इक्वल हो। तो मतलब इसका सारा साइड और सारा एंगल इक्वल अगर है, ये एंगल ये एंगल ये एंगल सारा एंगल इक्वल हो, दिस ऑल आर नोन एज रेगुलर हेक्सागोन। और रेगुलर हेक्सागोन का जो है डायगोनल भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, लेंथ में। और इसका जो है, तो हेक्सागोन का साइड कितना हुआ, नंबर ऑफ साइड 6 हो गए, हेक्सागोन है। और यहाँ 20 साइड, रेगुलर हेक्सागोन का साइड है 25 मीटर। ऑफ इट्स कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग 1 मीटर इज, तो यहाँ पर 1 मीटर का जो है कॉस्ट है फेंसिंग का 24 रुपीज़। तो इसका पूरा का फेंसिंग करने का क्या कॉस्ट होगा, तो पेरीमीटर निकाल कर उसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज इक्वल टू 6 इंटू साइड इज इक्वल टू 6 इंटू 25 मीटर, 150 मीटर। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर का 24 रुपीज़ है, तो 150 मीटर का तो 150 इंटू 24 हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू 24 इंटू 150, 3600। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से जो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे। अब जो भी क्वेश्चन का प्रॉब्लम होगा हमको बताइएगा,
कमेंट में लिख देना।